नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लॉकेश स्टडी सेंटर में। साथियों, आज मैं आपके लिए भारतीय संविधान का चैप्टर नंबर 19वां लेकर आया हूं, जो कि होने वाला संघीय मंत्री परिषद। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, यथार्थ में कार्यपालिका की समस्त सत्ता निम्नलिखित में से किसमें निहित होती है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार वास्तविक कार्यपालिका सत्ता मंत्रिपरिषद के पास होती है। राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है, जबकि निर्णय मंत्रिपरिषद लेती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद के सदस्य बारी बारी से। देखिए, संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है और वही इसकी बैठकों की अध्यक्षता करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रसाद पर्यंत पदासीन रहता है? राष्ट्रपति के, लोकसभा के, राज्यसभा के या प्रधानमंत्री के? तो देखिए, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है? लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य, संसद का सदस्य या कोई भी व्यक्ति? देखिए, कोई भी व्यक्ति मंत्री बन सकता है, बशर्ते वह 6 माह के भीतर संसद का सदस्य बन जाए। वह संविधान के अनुच्छेद 75 के 5 में वर्णित है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कोई भी व्यक्ति। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है? देखिए, राज्यसभा में मनोनीत सदस्य में संविधान के अनुसार मंत्री पद धारण कर सकता है, जैसे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह इसका एक उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 75(a) के अनुसार मंत्रियों को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? 3 महीने के, 6 माह के, 1 वर्ष के या जो राष्ट्रपति निर्धारित करे? तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 माह तक। संविधान के अनुसार यदि कोई व्यक्ति मंत्री संसद का सदस्य नहीं है तो वह अधिकतम 6 माह तक मंत्री रह सकता है। इस अवधि में उसे संसद का सदस्य बनना होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं। तो बताइए, मंत्रिपरिषद में कौन कौन शामिल होते हैं? तो देखिए, मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री शामिल होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या मंत्रिमंडल के समान होती है या मंत्रिमंडल से कम होती है या मंत्रिमंडल से अधिक होती है या इनमें से कोई नहीं? देखिए, मंत्रिपरिषद में सभी स्तर के मंत्री शामिल होते हैं, जैसे कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, जबकि मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं। अतः मंत्रिपरिषद का आकार बड़ा होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मंत्रिमंडल से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? देखिए, मंत्रिपरिषद में 3 स्तर के मंत्री होते हैं। एक होता है कैबिनेट मंत्री, एक राज्य मंत्री, एक उप मंत्री।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं रहता। देखिए मंत्रिपरिषद में तीन श्रेणियां होती हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। संसदीय सचिव मंत्री नहीं होते, इसलिए वे मंत्रिपरिषद का हिस्सा नहीं होते। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, संसदीय सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंत्रिपरिषद में वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है। देखिए मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, लेकिन मंत्रियों को व्यक्तिगत रूप से संसद को उत्तर देना होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं प्रधानमंत्री के प्रति, या राष्ट्रपति के प्रति, या संसद के प्रति, या केवल लोकसभा के प्रति। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है। देखिए संविधान के अनुच्छेद 75 के 5 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति मंत्री नियुक्त होता है और वह संसद का सदस्य नहीं है तो उसे कम से कम 6 महीने के भीतर किसी सदन का सदस्य बनना आवश्यक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है 6 माह बाद, 1 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद या 3 वर्ष बाद। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6 माह बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदयुक्ति को विवेचित करता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, वेतन और पदयुक्ति से संबंधित प्रावधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं। देखिए अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह देता है और अनुच्छेद 75 मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल और उत्तरदायित्व देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा के। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद है कैबिनेट के बिल्कुल समान, या कैबिनेट से छोटा निकाय, या कैबिनेट से बड़ा निकाय, या किसी तरह से कैबिनेट से संबंधित नहीं है। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कैबिनेट से बड़ा निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं लोकसभा से, राज्यसभा से, नौकरशाही से या अंतर्राज्यीय परिषद समिति से। देखिए संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद के सदस्य संसद के दोनों सदनों से हो सकते हैं, परंतु अधिकांश सदस्य लोकसभा से लिए जाते हैं क्योंकि मंत्रिपरिषद को लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होना होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकसभा से। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है। देखिए मंत्रिमंडल का गठन केंद्रीय तथा राज्य मंत्री करते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, केंद्रीय तथा राज्य मंत्रीगण। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की क्या स्थिति है। वह केंद्र सरकार का ऐसा मंत्री होता है जो मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है स्वतंत्रता के पश्चात मंत्री परिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था। देखिए पहला अविश्वास प्रस्ताव 1963 में जवाहरलाल नेहरू की सरकार के विरुद्ध लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1963 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है सामूहिक रूप से मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है। राष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री के, लोकसभा के या संसद के। तो देखिए सामूहिक रूप से मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्तुतः मंत्री परिषद तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि उसे विश्वास प्राप्त हो। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद या लोकसभा। तो देखिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लोकसभा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मंत्री परिषद के वित्तीय कार्यों में शामिल है। तो बताइए मंत्री परिषद के वित्तीय कार्यों में कौन शामिल है। देखिए भारत सरकार का वार्षिक बजट केंद्रीय मंत्री परिषद द्वारा तैयार किया जाता है और वित्त मंत्री के माध्यम से संसद में प्रस्तुत किया जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बजट तैयार कर संसद में पेश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कोई मंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो क्या वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है। हाँ, नहीं, केवल धन विधेयक के मामले में या केवल वित्त विधेयक के मामले में। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हाँ, राज्यसभा का कोई भी मंत्री लोकसभा में आकर वक्तव्य दे सकता है लेकिन वोटिंग में भाग नहीं ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मंत्री परिषद विघटित नहीं हो सकती। तो देखिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, किसी मंत्री के पद त्याग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है मंत्री परिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। तो देखिए संविधान के अनुसार मंत्री अपना त्यागपत्र प्रधानमंत्री को सौंपते हैं जो उसे राष्ट्रपति को अग्रेसित करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है संघीय मंत्री परिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है राजनीतिक शब्दावली में शून्य काल का अर्थ है। तो देखिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रश्नोत्तर सत्र के बाद का समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार किसके पास होता है। प्रधानमंत्री के या राष्ट्रपति के या नौकरशाही के या मंत्री परिषद के। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मंत्री परिषद के। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है जो व्यक्ति सांसद न हो क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाँ, पर उसे 6 महीने के भीतर संसद सदस्य बनना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 के 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार है? राष्ट्रपति के, संसद के, लोकसभा के या राज्यसभा के? देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लोकसभा। अनुच्छेद 75 के 3 स्पष्ट करता है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। यदि लोकसभा विश्वास नहीं जताती तो मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है? तो देखिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो देखिए मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सामूहिक उत्तरदायित्व सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? देखिए 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत की पहली मंत्रिपरिषद में कुल 29 सदस्य थे। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री कौन थी? देखिए स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला राजकुमारी अमृत कौर थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री थे सरदार वल्लभ देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे डॉक्टर जॉन मथाई। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने वाला पहला मंत्री कौन था? तो देखिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही विभाग में सबसे लंबी अवधि तक केंद्रीय मंत्री कौन रहे? देखिए एक ही विभाग में सबसे लंबी अवधि तक केंद्रीय मंत्री जगजीवन राम थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जगजीवन राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय मंत्री के रूप में 28 वर्षों तक कार्यरत रहे, 20 में 2.5 वर्ष छोड़कर? तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जगजीवन राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम समय मात्र 5 दिन तक केंद्रीय मंत्री बने रहने का रिकॉर्ड किसके नाम है?
तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मोहम्मद तस्लीमुद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं होने पर भी कौन सी बात परिपाटी से लागू होती है? तो देखिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री यदि बहुमत खो दे तो त्यागपत्र दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है? तो देखिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सदन का विघटन।